लुकिंग सो हैंडसम। आई नो दैट। अपनी तारीफ के लिए तो कभी भी ना मत करना। अल्हम्दुलिल्लाह। बाय द वे, ब्यूटी नीड्स नो आर्ग्यूमेंट्स। ये कोई ख़ास बात नहीं है, मुझे अक्सर लोग ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स देते रहते हैं। अच्छा, और मेरे बारे में क्या ख्याल है? कुछ ख़ास नहीं। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? और ये चूल्हा चूल्हा क्यों जल रहा है? वो मैंने किसी के लिए चाय बनानी थी, अब्बू के लिए चाय बनानी थी। एक तो इस आदमी ने हमारी जिंदगी अजाब बनाई हुई है। दिलावर, दरवाजा मैंने बंद किया था। रात को तो तुम इतना नशे में थे कि तुम्हें कोई होश ही नहीं था। ओहो, छोड़े ना, क्या कर रहे हैं? आ तो गया हूँ, लेकिन मेरी नींद पूरी नहीं हुई। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगा। देख लो आपी, इसका और मेरा तो मिजाज ही नहीं मिलता। गन फेंकने। तुम्हें मौका चाहिए बाहर जाने का। अंदर मैंने 2000 रुपए रखे हुए। कल ऐसा करना कि वो कमेटी को दे दो। आ गई है समझ? नहीं जी, मैं वैसे भी बाहर नहीं जाऊंगी। ताहिर, सो हाउ डू यू फील नाउ? मच बेटर। वैसे भी नींद जो है ना, इंसान की थकावट को दूर कर देती है। क्योंकि मैं तुम्हें अरसे से जानता हूँ। यार एक बात तो बताओ सुल्तान, जिसके बाप को अचानक पता चल जाए कि इसकी औलाद बड़ी हो रही है, तो फिर? क्या हुआ है बख्तावर? तुम मुझे कुछ परेशान सी लग रही हो। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मेरी बेटी क्या सोच रही है? मुझे भी तो कुछ पता लगे ना। वो अम्मी अपने ख्वाब के शहजादे के बारे में सोच रही हूँ। नहीं, जरूर कोई और बात है। तुम जब शहजादे के बारे में सोचती हो तो तुम्हारे चेहरे पे एक चमक होती है। वो चमक आज मुझे नहीं दिख रही है। नहीं अम्मी, वो बस छोड़े। बोलो बेटा, क्या हुआ है? क्या बात है? अम्मी, वो सुल्तान। क्या हुआ है? सुल्तान ने क्या कहा है तुम्हें? अम्मी, वो बख्तावर, मुझे जल्दी बताओ, हुआ क्या है? अम्मी, वो सुल्तान जो है ना, शोर मत करो, मैं चाय लेने आया हूँ। बख्तावरे, खबरदार, शोर नहीं करना। बख्तावरे, क्या इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे आप बता रही हो? वो अम्मी, मैं डर गई थी। मुझे लगा आप मेरी बात का भरोसा नहीं करेंगी। किस तरह मैं अपनी बेटी पे भरोसा ना करती? ये तुमने सोच कैसे लिया? और उसकी इतनी जुर्रत कि वो मेरी बेटी को डराए धमकाए। उसे तो मैं देख लूंगी, आइंदा वो इस घर में कदम भी नहीं रख सकता। और तुम परेशान ना हो, मैं हूं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उससे नहीं डरती और उस जैसे लोगों का मैं मुंह तोड़ देती हूँ। ये अचानक से तुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है? अम्मी, बस आप लोगों की वजह से, लेकिन मैं उससे नहीं डरती। और तुम्हें सुल्तान के साथ फजूल बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
सुल्तान को मैं उसकी औकात याद दिला दूंगी। और तुम फिक्र ना करो बेटा, तुम्हारी अम्मी अभी जिंदा है। तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम मेरे घर क्यों नहीं आए? अच्छा, अगर तुम गौर करो तो मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, ये तो तुमने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। खैर छोड़ो, तुम मत आओ, मैं खुद ही आ जाऊंगी तुमसे मिलने के लिए। अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात तो है, मगर क्यों? पता नहीं, पर महविश आप ही कोई बात कर रही थी कि तुम आ गए। अच्छा, क्या कह रही थी महविश आप? बस मजाक उड़ा रही थी मेरा कि पहले तो तुम नहीं आती थी, अब साहिर आ गया तो तुम सुबह सवेरे ही आ गई। खैर तो है। अच्छा, ऐसे कह रही थी वो? क्यों, तुम पहले नहीं आती थी क्या? आती थी, ऑफ कोर्स आती थी मैं, मगर महविश आप ही कुछ और ही समझ रही थी। वो क्या समझ रही थी? मामा और आंटी ने आपस में कोई बात भी की है, वो भी महविश आप ही बता रही थी। तो इसमें क्या ऐसी बात है? वो आपस में बहनें हैं, कोई भी बात किसी भी तरह से कर सकती हैं। I mean, कोई खास बात थी। खास बात? खास बात क्या हो सकती है? महविश आपी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं, मुझे तो नहीं बताया, मगर जब तुम उनसे मिलो तो उनसे पूछना और मुझे भी बताना। कौन है? दिलावर घर पे नहीं है और आइंदा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना कि दफा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा अपनी शक्ल यहाँ ना दिखाना। क्या हुआ अम्मी? किस पे इतना गुस्सा कर रही थी? सुल्तान आया था, सही सबक सिखाया मैंने। ये तो बहुत अच्छा किया अम्मी। और तुम भी सुनो, आइंदा मेरे बगैर इजाजत के दरवाजा ना खोलना। आ गई ये समझ? ठीक है अम्मी। सुने, थैंक यू। कल नगमा ने मुझसे कोई बात की थी। मैं सुबह चाह रही थी कि आपसे बात करूं, मगर मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। क्या कह रही थी? नगमा साहिर और कमल के बारे में बात कर रही थी। अच्छा, तो फिर क्या? मैंने उससे कहा कि दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। देखो शबनम बेगम, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन तुम ऐसे करो कि पहले साहिर से पूछ लो। अभी तक तो वो आया नहीं है, कमल के साथ बाहर गया है और सब कुछ उसके सामने है। पूछने की क्या बात है? जरूरत है, क्योंकि वेस्ट में रहने के बावजूद वो बहुत सिंपल है और मुझे नहीं लगता कि वो कमल को पसंद करेगा। आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते? मैं उसका बाप हूं और मैंने उसकी आंखों में कभी भी कमल के लिए प्यार नहीं देखा। मुझे तो लग रहा है कि आपको मेरी भांजी पसंद ही नहीं है। वो अच्छी लड़की है, मुझे उससे क्या दुश्मनी है, लेकिन ये साहिर के फ्यूचर की बात है। ठीक है, मैं साहिर से बात कर लूंगी। कर लो, दैट्स गुड। अम्मी किधर चली गई अम्मी? हाँ, ये मेरे जिम्मे लगा के खुद पता नहीं किधर गायब हो गई हैं। हद करती हैं अम्मी। क्या हुआ है? क्या शोर मचाया हुआ है? अब करना क्या चाहती हैं? मुझ पे ये मुशक्कत शुरू कर दी है। पर्दे के लिए पर्दा किस तरह होता है? कैसा पर्दा? पर्दा कैसे होता है? इस पर्दे को लगाने से अम्मी क्या हो जाएगा? ज्यादा बातें छोड़ो और काम पे तवज्जो दो। अम्मी, मैं जाके देखती हूँ कौन है। तुम आराम से बैठो, मैं देखती हूँ। कौन है?
अरे दरवाजा खोलो, और कौन हो सकता है? इतना टाइम लगा दिया बेगैरत औरत। कौन है अंदर जिसको तुमने भगा दिया और दरवाजा बंद कर दिया है? हम काम कर रहे थे। मेरे ख्याल से तुम अभी इस वक्त अपने होश में नहीं हो। ये क्या कारोबार चल रहा है? अब्बू, वो हम पर्दा लगा रहे थे। इस पर्दे के पीछे तुम दोनों अपनी मर्जी करोगी हैं? दिलावर, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तेरे साथ तो मैं अभी देखता हूँ। और हाँ, तुमने सुल्तान को क्या बोला है? वही मैंने कहा है जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। तेरी इतनी हिम्मत बेगैरत औरत! सुल्तान, अंदर आओ। चाय बनाओ। हटो। अम्मी, आपको चोट तो नहीं लगी ना? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम अंदर जाओ। इस सुल्तान के साथ तो मैं देख लूंगी। मैंने कहा ना, तुम चुप कर जाओ। चलो अंदर जाओ। वासिफ, अगर तुम बार बार यही कहने के लिए कॉल कर रहे हो तो अंडरस्टैंड, यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। कम ऑन वासिफ, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। लाइबा के बहाने तुम रोज़ कॉल क्यों करते हो? देखो वासिफ, मैंने तुमसे कह दिया ना कि अब मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती। गॉट इट? ठीक है, मगर इसमें भी तुम्हारा नुकसान है महविश। देन व्हाई यू वरीड फॉर माई लॉस? क्योंकि तुम भूल रही हो कि तुम एक बच्ची की माँ हो, और मुझे तुम्हारी हरकत भी कुछ मशकूक सी लगती हैं। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू वासिफ। अपने गिरेवान में देखो, तुम अपना गुमान मुझ पे कर रहे हो। अगर मैं ऐसा होता ना महविश, तो अब तक तुम्हें तलाक दे चुका होता। हाँ, तो दे दो, किसने रोका है? तुम इन बातों को नहीं समझोगी महविश। यू हैव अंडरस्टूड, ये बहुत है। कॉल ना करना। गॉट इट? अस्सलाम वालेकुम बाबा। बैठो बेटा बैठो। आप क्यों आ गए? मुझे बुला लेते। बैठो बेटा बैठो। अच्छा ये बताओ कि क्या चल रहा है? कुछ नहीं बाबा, बस वैसे ही बैठा हुआ था। सारा दिन तो बिजी रहे। नहीं बाबा, वो तो मैं कवल के साथ गया हुआ था। मैं भी चाहता हूं कि कुछ लाइफ एंजॉय करो, और उसके बाद तो वैसे भी प्रैक्टिकल लाइफ में आना है। और तुम्हें पता ही है कि प्रैक्टिकल लाइफ कितनी हैक्टिक होती है, कितनी टेरेबल होती है। आई नो बाबा। वैसे बेटा, तुम्हारी उम्र इतनी हो चुकी है कि हम तुम्हारी मंगनी के लिए परेशान हो जाए। What? Are you serious? नॉट ओनली मी बट योर मॉम टू। उसने तो इस हवाले से सोचना भी शुरू कर दिया है। पर बाबा, मैं तो रेडी नहीं हूं। बेटे, हम तो सिर्फ मंगनी की बात कर रहे हैं, कोई शादी के लिए जल्दी तो नहीं कर रहे। जब अपने पाँव पे खड़े हो जाओ फिर शादी कर लेना। पर बाबा, ये सब कुछ इतना अचानक क्यों? और फिर अच्छी लड़की ढूंढना इतना आसान तो नहीं है ना, जो मैं एकदम मंगनी कर लूं। माशाल्लाह, वेरी इंटेलिजेंट। बड़ों की बातें शुरू कर दी बेटे ने। बाबा, मैं तो शुरू से ही ऐसा हूं। तो फिर ये बताओ, लड़की कैसी चाहिए? बाबा, बिल्कुल सिंपल, सीधी सादी,
बेटे, ऐसी लड़कियां पाकिस्तान में नहीं मिलती। ठीक है, मैं तो तुम्हारी राय लेने के लिए आया था। अभी जा रहा हूं, लेकिन अपनी मॉम के साथ बात करने के लिए तैयार रहो। किस बात के लिए बाबा? बेटा, शादी की बात के लिए। ओ, बेटे, इंतखाब बहुत सोच समझ कर करना, इसलिए कि कुछ फैसले जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं, समझे? ओके, ऑल द बेस्ट। अम्मी, पता नहीं आप इस मर्द को कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। आदमी नहीं बेवकूफ, वो बाप है तुम्हारा। बस पता है, सारी रात नशे करता है और सुबह के आप पे हाथ उठाता है। बस बस, ज्यादा बड़ी ना बन, सोचा ना कर इतना। क्यों सोच ना करूं? इसलिए कि तुम्हारे पास सोच के अलावा और भी बहुत कुछ है। अच्छा, लेकिन क्या क्या? तुम्हारा शहजादा। क्यों, क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, मुझे बता। अच्छा अम्मी, अब आप मुझे बाहर नहीं निकलने देंगी? क्यों नहीं छोड़ूंगी, क्या वजह है? सुल्तान की वजह से ना। ये पूरा मोहल्ला सुल्तान के बाप का नहीं है। जहाँ तुम्हारा दिल चाहे तुम जा सकती हो। सच्ची अम्मी? हाँ सच, लेकिन जरूरी काम के लिए। वैसे इधर उधर फिरने के लिए तुम्हारे लिए इजाजत नहीं है। बस तुम छोड़ो और जाओ, आराम कर लो। सही अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हाय, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक ठाक आंटी। वेयर इज साहिर? साहिर तो आर्ट गैलरी गया हुआ है और वो कह रहा था कि हो सकता है आने में देर हो जाए। ओह, क्यों, क्या हुआ? मुझे भी साथ जाना था। खैर, आई विल कॉन्टेक्ट हिम। लगता है कि वो भूल गया हो। वैसे तो वो तुम्हारे साथ ही जाता है। जी आंटी, बिल्कुल, यू आर राइट। ओ, तुम्हारे अंकल की कॉल है। या जी वाजिद, आप भी कमाल करते हैं। आप क्यों आ रहे हैं? किसी को भेज देते। ना ना ना, नहीं नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। ओके बाय। क्यों, क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे अंकल फाइल भूल गए थे और अब खुद आ रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कि किसी को भेज दें, मगर ये वाजिद भी ना। ओह, बातों बातों में मैं भूल ही गई। तुम चाय पियोगी या कॉफी? नहीं नहीं आंटी, बस मैं अब जाऊंगी। साहिर से मिलने के लिए आई थी बस। बेटा थोड़ी देर तो रुक जाओ। नो थैंक्स आंटी, फिर कभी आ जाऊंगी। ओके बाय। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? आप ऐसे करें कि कल 11:30 बजे के करीब आ जाए। हाँ, मेरे ऑफिस 11:30 बजे। ओके ओके जी, ओके। हाँ,
ये लड़की अभी तक पता नहीं क्यों नहीं आई। खुद तो दिलावर के हाथों से मार खाएगी, लेकिन मेरी इज्जत का भी तो जनाजा निकाल लेगी। कहीं टीवी देखने तो नहीं बैठ गई? नहीं नहीं, उसने तो कभी भी इतना वक्त नहीं लगाया है। कहीं सुल्तान, मैं ऐसा करती हूँ, खुद जाके देखती हूँ कहीं ये मुसीबत में तो नहीं है। ओह खुदा, ये क्या मुझसे हुआ? हेलो, हाँ डॉक्टर इशरत। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ हैं? आप अपने क्लिनिक में हैं? बस ठीक है, मैं आ रहा हूँ। नहीं, असल में एक इमरजेंसी है। जी जी, नहीं नहीं, मैं आता हूँ, फिर आपको तफसील बताता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हेलो। यस। कब? ओ माय गॉड। क्या हुआ है महविश बेटा? इतनी शॉक्ड क्यों हो? मामा, वो एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? मगर किसका? वो पापा का। पापा? तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट? प्लीज मामा, प्लीज ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ। कोई लड़की पापा के कार से हिट हो गई है। कोई लड़की है? अभी तो वो हॉस्पिटल में है। ओह माय गॉड, ये सब कैसे हुआ? कब हुआ? मामा, मेरे ख्याल से कि बाबा घर आ रहे थे। और वो लड़की सीरियस है? आई डोंट नो मामा, इतनी डिटेल से बात नहीं हुई। मामा, आप किधर जा रही हैं? मेरे ख्याल से हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैं ज़रा चेंज कर लूँ। नो नो मामा, वी बोथ गो विल टुगेदर। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, साहिल को इन्फॉर्म कर दो, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। हेलो साहिर। एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर, कंडीशन कैसी है? इब्तिदाई रिपोर्ट तो ये बता रही है कि चोट काफ़ी गहरी है, मज़ीद टेस्ट करने होंगे। पेशेंट भी बेहोश है अभी। डॉक्टर साहब, इस बात की पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है कि डर की वजह से बेहोश हो गई हो। मैं समझ सकता हूँ आपकी कैफियत को वाजिद साहब, इस वक्त तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। हमारी इब्तिदाई रिपोर्ट यही बता रही है। जब तक मज़ीद टेस्ट ना कर लें हम किसी हद में नतीजे तक नहीं पहुंच सकते। डॉक्टर साहब, मुझे ये डर है कि केस कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। अल्लाह पर भरोसा रखो। मैं एक डॉक्टर हूँ और समझता हूँ कि सर की मामूली चोट भी कभी कभी
बड़ा मसला बना देती है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, आप दुआ करें बस। डॉक्टर जिस भी कीमत पे हो इस लड़की को ठीक कर दें बस। डॉक्टर साहब पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करना, और अगर कोई और स्पेशलिस्ट बुलाने हो वो भी बुला लीजिए, लेकिन इस लड़की को ठीक होना चाहिए। इंशाल्लाह इसकी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो ऑफ कोर्स आपको इतला कर देंगे। आप ऐसा करें कि इस पेशेंट के फैमिली से जल्द रब्ता करें ताकि हम ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर सकें। ओके डॉक्टर साहब, मैं उनकी फैमिली के साथ रब्ता करता हूँ। ओके, बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। मैंने तुम्हें 100 मर्तबा समझाया है पर तुम नहीं समझती हो। कहाँ है, किधर है तुम्हारी बख्तावर? भाग गई है ना? तुम नहीं समझोगी। अरे कितनी मर्तबा समझाया था कि इसका ख्याल रखो, इसे बाहर मत छोड़ो। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो दिलावर? अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। शरीना कह रही थी कि वो इतना वहां लेट नहीं हुई थी, जल्दी वापस आई थी। जलील औरत, तुमने तो मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। वो कहीं भी भाग के नहीं गई है, मैंने उसे काम के लिए भेजा था। तो फिर अभी तक क्यों नहीं आई? टाइम देखा है तूने? वो ज़रूर किसी मुसीबत में होगी, वरना वो इतना वक्त कहीं भी नहीं लगाती। अपना मुंह बंद करो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम उसको ना बेचती तो ये सब कुछ कभी ना होता। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो सकता है बख्तावर का कोई इतला या... क्यों उठाऊं? और मुझे क्या पता ये कौन है? हेलो बख्तार भाई, क्या एक्सीडेंट? कौन से हॉस्पिटल में है? ठीक है ठीक है। क्या हुआ है दिलावर? कौन था और किसका एक्सीडेंट हुआ है? बख्ताज था, कहता है कि बख्तावर का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? ये कैसे हो गया है? मुझे नहीं पता, हॉस्पिटल जाऊंगा तो फिर ही पता चलेगा। मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। तुम्हारे जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला जाऊंगा। वो मेरी बेटी है, अल्लाह ना करे उससे ऐसा कुछ हो। बस बस, अब ये रोना धोना छोड़ दो, चलो चलें हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, पेशेंट की क्या सूरत हाल है अब? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, सर पर चोट लगने की वजह से बहुत खून बहा है और खून तो चाहिए होगा। आप मेहरबानी करें और मज़ीद खून का इंतज़ाम करें। तो डॉक्टर साहब, आपके ब्लड बैंक में ब्लड नहीं होगा क्या? वाजिद साहब, फ्रेश ब्लड चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी, वो जिसका एक्सीडेंट हुआ है। वो आपकी बेटी है?